अस्सलाम वालेकुम, सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। ये हैं जी फ्रोज़न सीख कबाब, रेडी टू कुक हैं। ये फ्राई हुए हैं। इनका मैं सालन बनाने लगी हूँ। इसकी रेसिपी मैं कई दफ़ा अपने घर में ट्राई कर चुकी हूँ। बहुत मज़े का सालन बनता है। तो आज मैं बना रही थी इन्हें आलू के साथ। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर दूँ। ये मोन सलवा वाले सीख कबाब हैं, फ्रोज़न आइटम है और ये बआसानी मिल जाते हैं। इम्तियाज़ मॉल में जाएं या कहीं भी जाएं तो ये मोन सलवा वाले, मैं तो हमेशा यही लेती हूँ मोन सलवा वाले। आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत जूसी बनते हैं। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट है, जो आम अगर उस तरह अकेले ये वाले बनाएं तो आपने क्या करना है कि अगर आपके फ्रिज में शामी कबाब बने पड़े हैं तो इसकी ग्रेवी में आपने 2 अदद शामी कबाब डाल देने हैं। उसके बाद जब आपकी ग्रेवी बिल्कुल अच्छे से पक जाए, रेडी हो जाए और घी छोड़ जाए, प्याज टमाटर अच्छे से गल जाएं या ग्राइंड करके आपने बना लेने हैं, तो इन्हें हाफ़ कर लें या 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। तो उसके बाद फिर इन्हें आपने डाल देना है उसके अंदर और थोड़ा सा पानी डाल के आपने इसे स्टीम पे रख देना है। उसके बाद जब आपने देखना है कि ये सॉफ्ट हो चुके हैं, ये बिल्कुल भी मैश नहीं होते, ये बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं, ये बिल्कुल जिस तरह आप कटिंग करके इसकी सालन में डालेंगे ये उसी तरह ही रहेंगे। उसके बाद आपने 2 अदद अंडे डाल देने हैं। अंडे डाल के उन्हें 1 सेकंड 2 सेकंड या 1 मिनट का आपने उन्हें स्टे देना है। उसके बाद फिर अंडे को आपने मैश कर लेना है। इसकी जो तस्वीर है ये आपको ऊपर नज़र आ रही है, जो पकने के बाद असल शक्ल इसकी ये होगी। तो अब मैं इन्हें बना रही हूँ आलू के साथ। तो आइए जी रेसिपी को शुरू करते हैं। टमाटर मैंने पकने के लिए रख दिए हैं। मेरा ग्राइंडर ख़राब हो गया है, मैंने उसमें डाले हैं, इसलिए मैंने मोटे मोटे कट किए थे। तो अब मैंने इन्हें थोड़ा सा घी और थोड़े से पानी में सॉफ्ट होने के लिए रख दिया है। फिर मैं इन्हें हाथों की मदद से मैश कर लूँगी। अगर प्याज टमाटर लहसुन अदरक और आलू मैं पहले अच्छे से भून लूँगी ताकि ये हाफ कुक हो जाए। और दही ले लेनी है। इसमें मैंने धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी, नमक, लाल मिर्च मैंने इसमें मिक्स कर लिया दही में, और कोई मसाला ऐड नहीं किया। आप लोग चाहें तो 2 हिस्सों में रखें, मैं 3 में रखूँगी, ये साइज़ ठीक रहता है। अच्छा, अगर आप लोग इन्हें वैसे फ्राई करके हल्का सा खाना चाहें, खा सकते हैं रायते के साथ, रोटी के साथ। थोड़ी देर ढककर पकाएंगे ताकि आलू में जो थोड़ी बहुत कमी है वो भी पूरी हो जाए और मसाला अच्छे से पक जाए। अब हम ये कबाब इसमें डाल देंगे। बिल्कुल दम वाली आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए इसे हम छोड़ देंगे। ये देखें जी, सालन हो चुका है रेडी। ये थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। ये जब सॉफ्ट होते हैं तो थोड़े से फूल जाते हैं, टूटते नहीं हैं। अब आप इस पे धनिया डालें और इसे सर्व करें गर्म रोटी के साथ, तवे की रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, जो आपको पसंद हो। मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल रही हूँ खुशबू के लिए, हरा धनिया नहीं है। मैं अभी इन्हें ट्राई भी करती हूँ कि ये कैसे बने।
ये बहुत अच्छा सालन बनता है इसका। अगर मेहमान आए, मेहमानों के लिए अगर ये बनाया जाए तो बहुत वीआईपी और लग्जरी खाने की लुक आती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक कमेंट भी कर दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ट्राई करते हैं। आलू से गल गया है ज़बरदस्त। इतने टेस्टी है ना ये, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत टेस्टी, लाजमी ट्राई कीजिएगा। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। रेसिपी को एंजॉय करें, ज़रूर ट्राई करें। कमेंट बॉक्स में बता दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।